लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन फाइनली एक इवॉल्वर बन चुका था, जिस वजह से उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इवॉल्वर बनने के बाद हानशेन जाकर अपना सर्टिफिकेशन कराता है एंड सर्टिफिकेशन कराने के बाद हानशेन एडवांस डेमन वर्ल्ड के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। एडवांस डेमन वर्ल्ड में उसका सामना सिर्फ बीस्ट से नहीं होने वाला था, बल्कि वहाँ पर उसका सामना पावरफुल बीस्ट के साथ साथ स्पिरिट नाम के क्रिएचर से भी होने वाला था, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। अब आगे टेलीपोर्ट होते वक्त हानशेन भगवान से प्रे कर रहा था कि उसे किसी ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट किया जाए जहाँ पर ह्यूमन शेल्टर हो, ना कि स्पिरिट शेल्टर। कुछ ही पलों में उसकी टेलीपोर्टेशन की जर्नी कंप्लीट हो जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो अभी के लिए वो एक आइस फील्ड में मौजूद था, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। अभी के लिए वो आसपास के नज़ारे को देख ही रहा था, तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका दिल धक से रुक जाता है, क्योंकि उसके पीछे अभी के लिए ज़ीरो थी, जो उसके साथ ही इस एडवांस डेमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुई थी। शॉकिंग बात ये थी कि ज़ीरो तो कोई इवॉल्वर नहीं थी, तो आखिर ऐसे में वो एडवांस डेमन वर्ल्ड में कैसे आ सकती थी। एंड चलो वो किसी तरह आ भी गई होगी, तो भी वो उसी जगह पर कैसे टेलीपोर्ट हुई जहाँ पर हानशेन टेलीपोर्ट हुआ था, क्योंकि टेलीपोर्टेशन अक्सर रैंडम हुआ करता था। अगर दो लोग एक साथ टेलीपोर्ट होते थे तो इसके बहुत ही कम चांसेस होते थे कि वो दोनों एक ही जगह पर पहुँचे। ऐसे में हानशेन अभी के लिए ये देखकर शॉक हो गया था, लेकिन अब उसे कहीं ना कहीं ज़ीरो की आदत सी पड़ गई थी। इस वजह से अब वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं था। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर आगे की उसकी जर्नी कैसी होगी। तभी उसकी नज़रें आइस फील्ड पर मौजूद एक कासल पर पड़ती हैं। उसे लगता है कि वो कोई ह्यूमन शेल्टर है एंड हानशेन उस कासल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो और ज़ीरो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक से पास की गुफा से एक आदमी बाहर आता है, जो उन दोनों को अंदर खींचते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। ये कहकर वो हानशेन और ज़ीरो दोनों को ही अंदर खींच लेता है। इस लड़के का नाम जू था, जो यहाँ पर आज से 1 साल पहले आया था। हानशेन और ज़ीरो को देखकर वो कहता है, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा अनलकी हो जो तुम लोग इस जगह पर टेलीपोर्ट हुए हो। इस पर हानशेन पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या यहाँ पर कोई ह्यूमन शेल्टर नहीं है? तो इस पर वो बंदा हंसते हुए कहता है, ह्यूमन शेल्टर? क्या तुम्हें लगता है स्पिरिट्स के होते हुए, पावरफुल स्पिरिट्स के होते हुए हम लोग कोई शेल्टर हासिल भी कर सकते हैं? इस जगह पर पावरफुल स्पिरिट्स ही नहीं, बल्कि बहुत से पावरफुल क्रिएचर्स भी हैं, बीस्ट भी हैं। ऐसे में हम लोग यहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए तुम लोग यहीं पर रुको, तुम्हें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे बाकी के साथी यहाँ पर आ जाएंगे, तब हम सभी शिकार पर जाएंगे। ये सुनकर हानशेन उसकी बात पर सिर्फ सिर हिलाता है। पता नहीं अभी के लिए वो मन ही मन क्या सोच रहा था। हानशेन को ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी थी, लेकिन अभी के लिए वो लौटकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है एंड ज़ीरो के साथ जाकर कुछ शॉपिंग करता है। उसने डिसाइड किया था कि अभी के लिए वो ज़ीरो को अपने साथ ही रखेगा, क्योंकि ज़ीरो का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था एंड वो कहाँ से आई थी ये भी हानशेन नहीं जानता था। हानशेन ने उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीदे थे। शॉपिंग कर कर वो घर जा ही रहे थे, तभी वो लोग टेस्ट हॉल के पास से गुजरते हैं एंड हानशेन डिसाइड करता है कि वो दोनों अपनी पावर चेक करेंगे। हानशेन ज़ीरो के साथ टेस्ट हॉल के अंदर आ जाता है एंड सामने मौजूद दीवार को जोर से पंच मारने के लिए कहता है। ज़ीरो अपनी पूरी पावर के साथ सामने मौजूद दीवार को पंच मारती है। कुछ ही पलों में वो डिवाइस ज़ीरो की फिटनेस कैलकुलेट कर लेता है। उसकी फिटनेस 97 थी। अब हानशेन डिसाइड करता है कि वो अपनी फिटनेस भी चेक करेगा, जिसके बाद वो जाकर खुद एक ज़ोरदार पंच मारता है। उसका पंच सीधा जाकर उस दीवार को लगता है एंड वो हानशेन की फिटनेस कैलकुलेट करना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में हानशेन के सामने उसकी फिटनेस थी, जो 70 पॉइंट्स की थी। हानशेन अच्छी तरह से जानता था कि एक स्केटबर्ड रैंक के इवॉल्वर की फिटनेस 40 पॉइंट से भी कम की होती है,
ऐसे में उन्हें एडवांस डेमन वर्ल्ड में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हाइंशन की फिटनेस 70 पॉइंट्स की थी। ऐसे में हाइंशन के पास एक प्लस पॉइंट था। हाइंशन एक सुपर रिवॉल्वर था, इस वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। हाइंशन अपनी इस नई पावर के साथ अपने नए एडवेंचर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, पर वो ये भी जानता था कि एडवांस डेमन वर्ल्ड के बीस्ट मामूली नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। हाइंशन अब ओवरलोड एंड इविल मंत्रा का यूज़ कर कर एक ज़ोरदार पंच मारता है। एंड जब वो पंच मारता है तो डिवाइस दोबारा से उसकी फिटनेस कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। एंड इस बार उसकी फिटनेस 81 आई थी। हाइंशन समझ गया था कि इविल मंत्रा और ओवरलोड का यूज़ कर कर वो अपनी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन जब भी वो इन दोनों चीज़ का यूज़ करता था तब उसके पास लिमिटेड टाइम होता था। एंड एक बार इनका इफेक्ट खत्म होने के बाद हाइंशन को एक लंबे आराम की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे में हाइंशन हर बार इनका यूज़ नहीं कर सकता था। अगले दिन हाइंशन एक नया घर खरीदता है ताकि ज़ीरो उस घर में रह सके। हाइंशन ज़ीरो को अपने घर में नहीं रख सकता था क्योंकि ज़ीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ऐसे में उसका छोटा सा एक्शन भी उसकी माँ और उसकी बहन को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा सकता था। हाइंशन ने अभी के लिए उसके लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदा था। वो उसे सब कुछ समझाता है कि उसे किस तरह इसका यूज़ करना है। आइंस्टाइन को अगले कुछ समय में आर्मी में रिपोर्ट करना था। ऐसे में वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर रहने वाला था। इस वजह से वो ज़ीरो को तब तक सेटल कर देना चाहता था। ज़ीरो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी, इसलिए अगले कुछ ही पलों में वो सब कुछ सीख गई थी। आइंस्टाइन वहाँ से ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करता है। वो अभी के लिए फ़ाइट कर कर अपनी पावर बढ़ाना चाहता था, लेकिन क्वीन अभी के लिए ऑफलाइन थी। तभी उसके पास पेपर क्रेन की फ़ाइट रिक्वेस्ट आ जाती है। पेपर क्रेन एक इवॉल्वर था जिससे हाइंशन ने पिछली बार फाइट किया था, लेकिन तब वो हाइंशन से ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में पिछली बार हाइंशन हार गया था, पर अब उसकी फिटनेस शायद पेपर क्रेन से भी ज़्यादा की हो गई थी। ऐसे में इस बार हाइंशन उसे बुरी तरह से हरा सकता था। अभी के लिए पेपर क्रेन के साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो उसकी ये फाइट देखना चाहता था। कुछ ही पलों में हाइंशन और पेपर क्रेन की फाइट शुरू हो जाती है। एंड हाइंशन पेपर क्रेन को अटैक करने का एक मौका भी नहीं देता है एंड अगले कुछ ही सेकंड्स में उसे हरा देता है। अभी के लिए क्या हुआ था ये पेपर क्रेन को समझ नहीं आया था। वो हाइंशन को दोबारा से चैलेंज करने जाता है, लेकिन तभी वो अधेड़ उम्र का आदमी उसे ऐसा करने से रोक देता है एंड उसे समझाता है कि वॉरशिप सोल्जर आईडी वाला बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम अभी के लिए उसे नहीं हरा सकते हो। पहले तो पेपर क्रेन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर वो आदमी पेपर क्रेन को समझाता है, मैंने फाइटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया था एंड इससे मैं समझ गया हूँ कि उस बंदे की फिटनेस तुमसे ज़्यादा है। ऐसे में तुम उसे नहीं हरा पाओगे। मेरी बात मानो, अभी के लिए तुम पीछे हट जाओ एंड मुझे जाकर ये फाइट करने दो। इस पर पेपर क्रेन मान जाता है। वो बंदा जिसका नाम मिस्टर लू था वो अब हाइंशन को चैलेंज करता है। अपने पास एक नई बैटल रिक्वेस्ट देखकर हाइंशन पहले तो उसे रिजेक्ट करने वाला था, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है। अभी के लिए एक बहुत ही बड़े बैटलफील्ड में खड़ा हुआ था एंड उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। वो अधेड़ उम्र का आदमी हाइंशन से पूछता है, भाई तुम किस आर्मी फोर्स से हो? इस पर हाइंशन कहता है, मैं तुम्हें अभी के लिए नहीं बता सकता हूँ, एक मिलिट्री सीक्रेट है। कुछ ही पलों में उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मिस्टर लू एक जाने माने इवॉल्वर थे। ऐसे में उनके काफ़ी सारे दोस्त एंड उनके स्टूडेंट जब ये देखते हैं कि वो ऑनलाइन हैं तो वो तुरंत आकर इस फाइट को देखने लगते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि मिस्टर लू सामने वाले बंदे को बहुत ही बुरी तरह से हरा देंगे, क्योंकि मिस्टर लू के पास किलिंग किक्स नाम की एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक थी एंड वो इसमें काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। अभी के लिए आइंस्टाइन जो पिछले काफ़ी देर से मिस्टर लू से फाइट कर रहा था तो ये समझ गया था कि उसके सामने का जो ये अपोनेंट है वो बहुत ही माहिर इंसान है एंड एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। उसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वहीं मिस्टर लू आइंस्टाइन से फाइट करते वक्त ये समझ गए थे कि आइंस्टाइन की फाइटिंग स्किल में
एक किलिंग इंटेंट है, एंड ऐसा किलिंग इंटेंट सिर्फ एक ऐसे इंसान के फाइटिंग स्किल में हो सकता है जिसने बहुत बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया हो। वो भी समझ गए थे कि उनके सामने का जो ये अपोनेंट है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वक्त के साथ उन दोनों की फाइट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे एंड बहुत ही इजीली एक दूसरे के हमले को डॉज भी कर पा रहे थे। कभी कभी एक दूसरे के हमले को ब्लॉक भी कर लेते थे। ऐसे में अभी के लिए कोई भी जीतता हुआ नहीं दिख रहा था। जब मिस्टर लू ये देखते हैं तो डिसाइड करते हैं कि अब वो अपनी किलिंग किक्स का यूज़ करेंगे। वो जल्दी से हवा में ऊपर उठते हैं और एक के बाद एक हवा में 6 किक मार देते हैं। उनकी सभी की सभी किक्स हाइंशन की तरफ बढ़ने लगती हैं। वो बहुत ही तेज़ी से हाइंशन की तरफ बढ़ रही थी। हाइंशन जब ये देखता है तो उन्हें किसी तरह डॉज करने लगता है एंड ब्लॉक करने लगता है, एंड वो इसमें कामयाब भी रहता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर एक कौन सी स्किल है। तो इस पर मिस्टर लू कहते हैं इसका नाम किलिंग किक्स है। ये बहुत ही पावरफुल स्किल है एंड ये मेरा ट्रम्प कार्ड भी है। आइंस्टाइन भी समझ गया था कि ये स्किल बहुत ही काम की है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस स्किल को सीखने की कोशिश करेगा। इधर मिस्टर लू आखिरी किक मारने जाते हैं। वो किक तेजी से अभी के लिए आइंस्टाइन की तरफ बढ़ रही थी। आइंस्टाइन उसे डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन उसे डॉज नहीं कर पाता है एंड उसे उस किक को ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन इस चक्कर में वो किक उसके दोनों हाथों पर लग जाती है एंड उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं। पर अच्छी बात ये थी कि इस दौरान हाइंशन ने समझ लिया था कि किलिंग किक्स नाम की मार्शल आर्ट टेक्निक क्या है एंड किस तरह काम करती है। वो तुरंत मिस्टर लू पर अटैक कर देता है एंड एक के बाद एक उन्हें किक मारना शुरू कर देता है। लेकिन मिस्टर लू अभी के लिए उसके हमलों को ब्लॉक कर पा रहे थे, पर हाइंशन भी हार मानने वाला नहीं था। वो उन पर और भी हमले करता है। मिस्टर लू भी जवाबी हमले करते हैं एंड उनकी फाइट वक्त के साथ और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। हाइंशन हवा में उठता है एंड मिस्टर लू को 7 किक मारता है। सभी के सभी 7 किक खाने के बाद मिस्टर लू को लगा था कि ये फाइट यहीं पर ख़त्म हो गई है, लेकिन तभी अचानक से हाइंशन दोबारा से हवा में उठता है एंड एक और ज़ोरदार किक मारता है। ये 8वीं किक थी जो अभी के लिए तेज़ी से मिस्टर लू की तरफ बढ़ रही थी। मिस्टर लू इसके लिए तैयार नहीं थे, ऐसे में वो इसे ब्लॉक नहीं कर पाते हैं एंड ये हमला लगने की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। अभी के लिए वो शॉक में चले गए थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई 8वीं किक भी मार सकता है। अभी के लिए आइंस्टाइन की 8वीं किक ने उनकी हालत ख़राब कर दी थी। वो अकेले शॉक में नहीं गए थे, उनके सभी के सभी स्टूडेंट एंड दोस्त जो इस किलिंग किक नाम की मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में जानते थे वो भी अभी के लिए शॉक में चले गए थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि मिस्टर लू खुद भी जब इस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करते थे तब सिर्फ 7 किक मार पाते थे, वहीं उनके अपोनेंट ने अभी के लिए 8 किक मार ली थी। इसका मतलब यही था कि उनका अपोनेंट एक बहुत ही पावरफुल बंदा था। इधर पेपर क्रेन को भी समझ आ गया था कि पिछली बार हाइंशन ने उससे फाइट करते वक्त अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं किया था। अगर वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करता तो पेपर क्रेन उसके सामने शायद कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाता। फाइट खत्म होने के बाद हाइंशन काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज उसने एक नई मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके आर्मी में रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। जब ये हाइंशन को पता चलता है तो वो तुरंत रिपोर्टिंग के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में जब वो स्पेसशिप में था तब उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उससे बातें करने लगते हैं। आइंस्टाइन भी उनसे बातें कर कर काफ़ी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता है। वो अभी के लिए बहुत सी चीज़ों से अनजान था एंड उसमें सीखने की काफ़ी इच्छा थी। आइंस्टाइन अभी के लिए एंशिएंट लैंग्वेज सीख रहा था, क्योंकि उसे स्केलेटन से मिली हुई मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखना था। अभी के लिए एक बंदा उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो हाइंशन कहता है मैं ईस्टर्न गैलेक्सी में जा रहा हूँ। ईस्टर्न गैलेक्सी ह्यूमंस के अंडर आने वाले यूनिवर्स का सबसे आखिरी कोना था। ऐसे में अभी के लिए जानकर वो लोग शॉक में चले गए थे। हाइंशन कुछ ही पलों में ईस्टर्न गैलेक्सी में पहुंच गया था। वो जल्दी से जाकर
डफने में एंट्री मारता है। हानशन अभी के लिए डफने में एंटर कर चुका था। एंटर करते ही उसका सामना दो लोगों से होता है, जिनमें से एक मोटा था एंड दूसरा पतला था। हानशन उन दोनों को देखकर सोच में पड़ जाता है। इधर वो मोटा इंसान कहता है, तुम्हारा कुकिंग टीम में स्वागत है हानशन। वही हानशन जब उन दोनों को देखता है तो मन ही मन कहता है, आखिर मुझे इतनी अजीब जगह पर असाइन क्यों किया गया है। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।